गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th में सब्जेक्ट बायोलॉजी में चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, इसमें क्या है, दैनिक जीवन में या डेली लाइफ में हम जो कुछ हमारे सामने प्रोडक्ट होते हैं, ब्रेड होता है, इडली डोसा होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, ठीक है ना, पनीर होता है, अल्कोहल होता है, बहुत सारे एसिड होते हैं। इनके फॉर्मेशन में कुछ माइक्रोब्स का यूज होता है। उन माइक्रोब्स में कुछ फंगस होती हैं जैसे यीस्ट, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। तो उसी क्रम में आज हम बता रहे हैं, सबसे पहले जो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला है दही, कर्ड, CURD, दही बोलते हैं इसको। कर्ड बच्चों आप जानते हैं, ये दूध से दही का निर्माण होता है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम मिल्क को बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद एक थोड़ा ठंडा करने के बाद इसमें एक स्टार्टर के रूप में हम थोड़ा सा दही डालते हैं। उस दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है, जो दूध में पाई जाने वाली केसीन प्रोटीन को कोआगुलेट कर देता है, स्कंदित कर देता है, क्लॉट कर देता है, जिससे वो मिल्क हमारा क्या होता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब दही दूध की अपेक्षा अच्छा क्यों माना गया है? तो एक तो क्या होता है, दही में विटामिन B12 का सिंथेसिस होता है। दूसरा, दही क्या होता है, पेट में पाए जाने वाले कुछ हार्मफुल पैथोजेंस को मारने का काम करता है या उनकी संख्या को कम करने का काम करता है। तो पहले हमने जो है कर्ड के बारे में पढ़ा। अब दूसरा प्रोडक्ट है जिसका हम घरों में निर्माण करते हैं, दूसरा है डफ बनाने में हम कुछ बैक्टीरिया का यूज करते हैं, और इसके अलावा हम ब्रेड, बिस्किट्स, इडली, अल्कोहल, ठीक है ना, आदि को बनाने में ईस्ट, जिसको खमीर बोलते हैं, ईस्ट की उपस्थिति में उसमें फर्मेंटेशन कराते हैं। फर्मेंटेशन से CO2 गैस रिलीज होती है। CO2 गैस रिलीज होती है तो उसमें होल्स हो जाते हैं, जिससे उसमें जो लिक्विड मटेरियल है वो एंटर कर जाता है और वो टेस्टी लगते हैं। तो एक तो होगा हमारा मिल्क हो गया, मिल्क से कर्ड, कर्ड से दूसरा अगला है डफ, तीसरा है टूडी। साउथ इंडिया का ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है, जिसको पाम जूस से यानी सैप ऑफ पाम से फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है, ठीक है। चौथा है चीज, पनीर। पनीर की दो वैरायटी होती हैं, एक होता है स्विस चीज और एक होता है रॉकी फोर्ट चीज। सुई चीज जो होता है, रॉकी फोर्ट हमारा पेंसिलियम नोटेटम से बनाया जाता है, और स्विस चीज जो होता है प्रोपिनियोबैक्टीरियम से बनाया जाता है फर्मेंटेशन करके। इसमें होल्स होते हैं और एक इसकी जो है एक स्पेसिफिक फ्लेवर होती है, ठीक है ना। तो फ्लेवर्स के लिए बनाया जाता है। तो हमारी चीज़ की दो वैरायटी हो गई। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट
यानी उद्योगों में कौन कौन से प्रोडक्ट बड़ी अमाउंट में बनाए जाते हैं। तो इसमें एक एल्कोहल बनाया जाता है, और जिस पॉट में फर्मेंटेशन के द्वारा एल्कोहल बनाया जाता है उसको फर्मेंटर्स बोलते हैं। ये बड़े बड़े पात्र होते हैं, वेसल्स होते हैं। फर्मेंटर्स, जिसमें हम अनाज के जूस को या फ्रूट के जूस को ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन करके एल्कोहल बनाते हैं। अब ये एल्कोहल 2 टाइप की होती हैं, जैसे वाइन एंड बियर। WINE, वाइन एंड बियर। ये जो बीवरेज हैं ये विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन। दूसरा है ब्रांडी एंड विस्की, ये डिस्टिलेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा इंडस्ट्रियल लेवल पर जो प्रोडक्ट है वो बीवरेजेस हुए, वो 2 तरह के हैं, विदाउट डिस्टिलेशन और विद डिस्टिलेशन, जो कि अनाज और फ्रूट के जूस को ईस्ट के द्वारा, ईस्ट को हिंदी में बोलते हैं खमीर, और इसका साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, के द्वारा फर्मेंटेड करके बनाया जाता है। अगला है इसमें एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो माइक्रोब्स के द्वारा प्राप्त होते हैं और डिजीज फैलाने वाले पैथोजेंस या पॉजिटिव एजेंट्स को मारने का काम करते हैं। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक्स था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स बनाया था, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया गया था। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, ये स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे। तो जब इन्होंने एक आर्टिफिशियल मीडियम में इसको कल्चर कराया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का, तो इन्होंने देखा कि जिस कल्चर प्लेट में सभी जगह बैक्टीरिया ग्रो हुए थे उसमें से एक साइड ऐसी थी जहाँ पर कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ। तो उन्होंने ये जानना चाहा कि भाई कल्चर सेम है, इसमें मीडियम सेम है, तो फिर ऐसा क्या रीजन है जिसमें ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुए। तो उन्होंने उस कल्चर का सॉइल क्या या आर्टिफिशियल मीडियम कल्चर जो था उसका एनालिसिस किया, तो यहाँ पता लगा कि इसमें पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक फंगस ग्रो की है, जिसकी प्रेजेंस के द्वारा या जिससे रिलीज केमिकल्स के द्वारा वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुए। उसी आधार पर इन्होंने उस पेनिसिलियम नोटेटम से जो केमिकल में एक एंटीबायोटिक्स बनाई, पेनिसिलिन को बनाया, जिसका उपयोग प्लेग, व्हूपिंग कफ, डिप्थीरिया आदि डिजीज के उपचार में किया जाता है। तो बच्चों आज हमने इन सब के बारे में बताया। आगे ये वीडियो में कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हम आगे बताएंगे। थैंक यू।